हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बस्तर का एकलौता नाग मंदिर किस गांव में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नागफनी गांव में बस्तर का एकलौता नाग मंदिर स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरलापार, रोजे और घोटपाल इन तीनों गांवों की सरहद पर नागफनी में बस्तर संभाग का एकलौता तथा प्रथम नाग मंदिर है। यहाँ वर्षों पुराने नाग नागिन की प्रतिमा है। वर्ष 1980 के बाद यहाँ नागफनी के दिन, यहाँ पर दोस्तों जो नागफनी में नाग पंचमी के दिन से लगभग 40 क्षेत्रीय देवी देवताओं को आमंत्रित कर यहाँ पर मेला भरता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन के कारण न तो देवी देवताओं को आमंत्रण है और न ही मेला भरा। ऐसा पहली बार होगा तथा मंदिर में सीमित लोग ही हवन पूजन करेंगे और मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि जो भक्त मंदिर पहुंचेंगे तो उन्हें अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। और यह दोस्तों, यह 1980 में प्रथम बार नागपंचमी के दिन यहाँ पर मेला भरता रहा है और यहाँ हाल में अभी 2020 में यहाँ पर दोस्तों मेला नहीं हुआ। तो 40 साल में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि जो नागफनी गांव में स्थित नाग मंदिर है यहाँ पर मेला नहीं भरा, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मधेश्वर की पहाड़ी निम्न जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जसपुर जिले में मधेश्वर की पहाड़ी स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। यह इसलिए चर्चा में रहा है, अज्ञात आरोपियों द्वारा शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मंदिर में हुए तोड़फोड़ के विरोध में सरपंच तथा अन्य ग्रामीणों ने मामले की जानकारी तथा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस से शिकायत की है। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र के मयाली स्थित मधेश्वर पहाड़ में स्थित शिव मंदिर का है। मधेश्वर पहाड़ स्थित शिव मंदिर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तथा सावन में शिव मंदिर तथा बदमाशों के तोड़फोड़ किए जाने के क्षेत्र में ग्रामीण का आक्रोश है तथा बुधवार को क्षेत्र के कुछ लोगों जब पूजा अर्चना के लिए मधेश्वर की पहाड़ स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए तो वहां देखा कि उन्होंने मंदिर का शिवलिंग क्षतिग्रस्त मिला। यहाँ पर दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये जसपुर जिले से संबंधित है। तो जसपुर जिले में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानिए। जैसे जसपुर जिले के जो दोस्तों जो इसका जिला मुख्यालय जसपुर नगर है, यह प्रदेश का एकमात्र धूम्रपान मुक्त शहर बन गया है। साथ ही दोस्तों, जसपुर जिले में प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात जसपुर जिले में खोज हुआ है दोस्तों। और यह जो जलप्रपात है ये महान नदी पर स्थित है। मकरभंजा जलप्रपात दोस्तों यह महान नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितना है, तो इसका ऊंचाई 450 फीट है। इसलिए दोस्तों यह जो जलप्रपात है यह प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। साथ ही दोस्तों इस जसपुर जिले में एक तपकरा नामक स्थान है। जसपुर जिले के तपकरा नामक स्थान को नागलोक कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जसपुर के जो सन्ना है दोस्तों, जो जसपुर में एक स्थान है जिसे सन्ना, इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जसपुर के यहाँ पर जैसे राजपुरी जलप्रपात है, इसे भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा किस नेशनल पार्क में नया टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में नया टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। हरियाली, वन्यजीव प्रेमी तथा पर्यटकों को सैर सपाटे के लिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में संवारने की कवायद जारी है। इस नेशनल पार्क में पर्यटक नज़दीक से हरियाली का लुत्फ उठाते के साथ
बेहद नज़दीक से शेर भालू के दहाड़ भी सुन सकते हैं। इसके लिए वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क का रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए वन विभाग की अनुमति के बगैर वहाँ लोगों की आवाजाही फिलहाल रोक है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद वहाँ विभाग की अनुमति से हर कोई जा आ सकता है तथा नेशनल पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 25 जुलाई 2020 को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पीवी नरसिम्हा, यहाँ पर दोस्तों इस फैक्टर के याद रखिए, जैसे प्रदेश का पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ कौन है, तो इसका पीवी नरसिम्हा है। और यहाँ पर दोस्तों जो असिस्टेंट पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे है। इन दोनों फैक्टों को आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों इस जो क्वेश्चन है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क में प्रदेश का नया टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस जिले में स्थित है, तो यह दोस्तों कोरिया जिले में स्थित है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का कोरिया जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए है, जैसे यहाँ पर पहले इस जिले के बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो जिला मुख्यालय है ये बैकुंठपुर है। साथ ही दोस्तों यही जिले से जो हसदो नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से हुआ है। साथ ही दोस्तों कोरिया जिले में प्रदेश का प्रथम घास बीज केंद्र का स्थापना कोरिया जिले में किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, जैसे कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क दोस्तों यह बस्तर जिले में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों इस जो नेशनल पार्क है यहाँ पर कांगेर नदी बहती है, जिसके कारण इसका नाम ही कांगेर घाटी नेशनल पार्क पड़ा है। साथ ही दोस्तों इस जो नेशनल पार्क में कुटुमसर की गुफा है, यहाँ दोस्तों अंधे मछलियाँ पाई जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों यह बीजापुर जिले में स्थित है। और इंद्रावती जो दोस्तों बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी है, इन्हीं के नाम पर यह जो नेशनल पार्क का नाम इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे बीजापुर में दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे अभ्यारण्य है। जैसे यहाँ पर पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, पामेड़ अभ्यारण्य भी बीजापुर जिले में स्थित है। और दोस्तों एक अभ्यारण्य है जैसे भैरमगढ़ अभ्यारण्य भी बीजापुर जिले में स्थित है। और साथ ही दोस्तों जो इंद्रावती नेशनल पार्क भी यही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जो पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य तथा इंद्रावती अभ्यारण्य है, यहाँ पर वन भैंसों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचरितमानस को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में किसने अनुवाद किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गणेश राम राजपूत द्वारा रामचरितमानस को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। श्री राम के भक्ति में शिक्षक गणेश राम राजपूत ऐसे लीन हुए कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ हो गया और 2 साल अथक परिश्रम से वह 2016 में रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी कर दिया। इसे उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक रामायण का नाम दिया। दोस्तों जो इन्होंने रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया उसका नाम छत्तीसगढ़ी लोक रामायण नाम दिया। तथा यह जो अनुवाद किया है दोस्तों वो 352 पृष्ठ के इस छत्तीसगढ़ी काव्य का राजभाषा आयोग ने प्रकाशन किया और कृति साहित्य सम्मान से भी उन्हें सम्मान प्रदान किया। गणेश राम वर्तमान में एकलव्य विद्यालय छुरी के प्राचार्य का प्रभार संभाल रहे हैं। वह सुबह 3 बजे नहाकर पूजन के बाद भिलई, यहाँ पर दोस्तों पूजन के बाद लिखाई शुरू कर देते हैं। एक अधिकारी के तौर पर सरकारी ड्यूटी के बीच समय में निकालकर प्रतिदिन वो 2 से 3 घंटे छुट्टियां में 10-10 घंटे लिखा करते हैं। और इस तरह से दोस्तों इसने रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा है छत्तीसगढ़ी लोक रामायण। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जैसे महत्वपूर्ण काव्य से संबंधित है तथा यह महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक से संबंधित घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ी में दोस्तों एक महाशिव पुराण भी का भी रचना किया गया। दोस्तों छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण
शिव पुराण दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण की रचना गीता शर्मा गीता शर्मा दोस्तों, गीता शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण की रचना किया गया था। और यह जो दोस्तों छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण पुस्तक है, इसकी जो वजन है वो 2.5 किलो है दोस्तों। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जो गीता शर्मा है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले का निवासी है। तो यह दोस्तों जो रायपुर रायपुर जिले का निवासी जो गीता शर्मा है, इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ी में महाशिव पुराण पुस्तक लिखा गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे प्राथमिक शालाओं के पाठ्यक्रम में नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी की धार गीत को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया है और इन्हें प्राथमिक शालाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों जो अरपा पैरी की धार है, अरपा पैरी के धार है दोस्तों, इसकी जो रचनाकार है ये नरेंद्र देव वर्मा जी है। इसकी जो लेखक दोस्तों नरेंद्र देव वर्मा, इनका जो गीत की रचना की थे। साथ ही दोस्तों जो नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में भी राज्य सरकार द्वारा इसे गायन करने का निर्देश भी दिए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बुक के बारे में है। जैसे एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जैसे ठाकुर राम सिंह। यहाँ पर दोस्तों जो ठाकुर राम सिंह है, इसे बस्तर का तुलसीदास भी कहा जाता है। यह ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा तुलसीदास रचित रामचरितमानस को इन्होंने छत्तीसगढ़ी और हल्बी भाषा में अनुवाद किया गया है दोस्तों। और ये जो ठाकुर राम सिंह है, ये नारायणपुर के निवासी है। यहाँ पर दोस्तों जो ठाकुर राम सिंह है, ये नारायणपुर के निवासी है और इनके द्वारा भी रामचरितमानस को छत्तीसगढ़ी और हल्बी भाषा में इसका अनुवाद किया है। और इनके द्वारा दोस्तों जो गीता महाकाव्य है, इनके भी अनुवाद हल्बी भाषा में किया गया था। और ठाकुर राम सिंह को छत्तीसगढ़ का तुलसीदास भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है जिसमें के आधार पर यहाँ पर फिल्म बनी है, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। यह दोस्तों इसका जो निर्देशक है इस फिल्म का रूपेश प्रसाद है दोस्तों। और इनके यह जो फिल्म है ये छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध पिछड़ी समाज जैसे सोनझरिया समाज पर स्थित है। सोनझरिया समाज दोस्तों यह नदी के कड़ों से सोन का खनन का कार्य करते हैं, यही उनका व्यवसायिक कार्य है। इसीलिए दोस्तों यह जो फिल्म है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शन किया गया है। और अमेरिका के भी बाप चैनल में भी द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी चैनल का भी प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मड़वा महल किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कवर्धा जिले में मड़वा महल स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है तो इसके बारे में जानिए। जैसे कवर्धा जिले के मड़वा महल दोस्तों, इसका बारे में आप जानिए। जैसे कवर्धा जिले से लगभग 18.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम छपरी के समीप मड़वा महल के दीवारों में दोस्तों दरार नजर आ रहा है। ये दोस्तों अब ये जो है इसके जो दीवारों में दरार आ गए हैं, जिसके कारण से यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। साथ ही यहाँ पर मड़वा महल के यहाँ पर 16वीं खंभे मंडप के कारण ही इसका नाम मड़वा महल पर आधारित है। इस मंदिर का गर्भगृह मंडप के धरातल से 1.5 मीटर गहरा है। इसके कृष्ण प्रस्तर की निर्मित एक प्रवेश द्वार पुष्पी आकृतियों तथा लतावलरी से अलंकृत है तथा यह दोनों ओर शिव खड़े हैं। यहाँ देख रेख के अभाव में यह दोस्तों जो मंदिर है ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में मजबूर हो गई है। अब दोस्तों यह जो मंदिर है, यह दोस्तों जो है इस मंदिर का जो निर्माण है ये फड़ी नागवंश शासक द्वारा किया गया था दोस्तों। जो फड़ी नागवंशी शासक द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों मड़वा महल भी है, छरकी महल भी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो भोरम देव मंदिर है भी है। भोरम देव जो दोस्तों मंदिर है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए।
साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचकोशी यात्रा प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर 5, गरियाबंद जिले से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नगर के फणीश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। यह शिव मंदिर राजिम के पंचकोशी परिक्रमा क्षेत्र में शामिल है। खास बातें, इससे संबंधित खास बातें, जिसे फणीश्वर नाथ महादेव मंदिर के सावन भर भक्तों का रहा जमावड़ा। यहाँ पर 14 वर्ष के वनवास के दौरान धार्मिक नगरी से गुजरे थे भगवान श्री राम। इस प्रक्रिया के दौरान श्रद्धालु राजिम, कुलेश्वर महादेव, चंपारण में चंपारेश्वर महादेव, कोपरा में कोपेश्वर महादेव तथा बम्हनी में बम्हनेश्वर महादेव व फिंगेश्वर महादेव के फणिकेश्वर महादेव जाकर जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यह जो महादेव में जल चढ़ाने, विविध पूजा अर्चना करने से देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त करने जैसा लाभ मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा 14 वर्ष के वनवास में भी यहाँ से भी गुजर कर गए थे। और दोस्तों यही जो मंदिर है, यहाँ से पंचकोशी यात्रा भी इस मंदिर से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से दो पंचकोशी यात्रा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पंचकोशी यात्रा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, या इस जो पंचकोशी यात्रा में कौन कौन से मंदिर भी शामिल है। तो इतने हैं, जैसे कुलेश्वर महादेव चंपारण के चंपेश्वर महादेव, कोपरा के कोपेश्वर, बहमनी के ब्रह्मनेश्वर तथा फिंगेश्वर के फणिकेश्वर महादेव मंदिर आदि शामिल है। साथ ही यहाँ पर कुछ और भी शिवलिंग है, वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और यहाँ पर तो देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग से संबंधित दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वैसा यहाँ पर अनुभव किया जाता है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।